नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार डेल्टा स्टार्टर की पावर वायरिंग के साथ साथ कंट्रोल की वायरिंग करना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड के थ्रू। ओके, स्टार डेल्टा स्टार्टर की वायरिंग करने से पहले सबसे पहले मुझे यह समझना होगा कि स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या होता है और हम क्यों यूज करते हैं। देखिए, स्टार डेल्टा स्टार्टर एक 3 फेज इंडक्शन मोटर को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, और ये क्यों यूज किया जाता है? जब आप मोटर को स्टार्ट करते हो तो हाई इनरस करंट लेता है स्टार्टिंग के समय, और हाई इनरस करंट के कारण आपका मोटर हो सकता है कि डैमेज हो जाए। तो हाई इनरस करंट को एलिमिनेट करने के लिए हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर में देखोगे कि मेरे पास 3 कॉन्टेक्टर यूज होता है, एक मेन कॉन्टेक्टर, एक डेल्टा कॉन्टेक्टर, एक स्टार कॉन्टेक्टर। अभी इन कॉन्टेक्टर का क्या काम है यहां पे समझने वाली बात है कि जैसे मैंने बताया था कि हाई इनरस करंट को एलिमिनेट करने के लिए हम स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज करते हैं। तो आप सिंपल तरीके से याद भी कर सकते हो ना कि स्टार कॉन्टेक्टर स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए किया जाता है। स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए स्टार कॉन्टेक्टर का यूज किया जाता है। डेल्टा कॉन्टेक्टर का यूज नॉर्मल रनिंग के लिए यूज किया जाता है। जब आपकी मोटर फुल स्पीड पे आ जाती है उस समय डेल्टा कॉन्टेक्टर एक्टिव होता है, तो हम नॉर्मल रनिंग के लिए डेल्टा कॉन्टेक्टर यूज करते हैं और मेन कॉन्टेक्टर स्टार्ट करने के लिए करते हैं जो मोटर को स्टार्ट करता है। तो आप 3 कॉन्टेक्टर यहां पे यूज करते हैं और तीनों का मतलब समझ सकते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि हाई इनरस करंट को कम किया जाए सो डेट हमारी मोटर की बाइंडिंग बची रहे। क्योंकि हाई इनरस करंट के कारण क्या होता है, आपकी बाइंडिंग गर्म हो जाती है और इससे क्या होता है, आपकी मोटर की लाइफ रिड्यूस हो जाती है। कुछ समय के बाद आपकी मोटर हो सकता है कि जल भी जाए, खराब भी हो जाए। तो हाई इनरस करंट को कम करेंगे और किससे कम करेंगे? स्टार कॉन्टेक्टर से। और इजी मेथड है याद करने का, स्टार कॉन्टेक्टर स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है, जिससे हाई इनरस करंट को रिड्यूस कर सकते हैं। हम इस वीडियो में सबसे पहले हम पावर की वायरिंग समझेंगे कि पावर की वायरिंग कैसे करते हैं हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर में, और इसके बाद हम कंट्रोल की वायरिंग समझेंगे। पावर की वायरिंग करना बहुत ही इजी है, इतना इजी है कि मैं आपको करके दिखाता हूं। आप एक बार देखोगे आप कभी भी नहीं भूलोगे कि स्टार डेल्टा स्टार्टर की पावर की वायरिंग कैसे करेंगे। हालांकि कंट्रोल की वायरिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है, इसके लिए हम वायरिंग डायग्राम का यूज कर सकते हैं, लेकिन पावर की वायरिंग करने में या फिर किसी की पावर की वायरिंग ट्रबल शूट करने में आपको कहीं भी कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आने वाली है। चलिए मैं आपको पावर की वायरिंग करके दिखाता हूं दोस्तों कि पावर की वायरिंग करने के लिए देखेंगे कि मेरे पास 3 कॉन्टेक्टर लगेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पे OLR लगाते हैं और OLR लगाना बहुत ही मैंडेटरी है, आप जरूर लगाएंगे। अगर आपकी रेटिंग से ज्यादा करंट लेने लगता है मोटर तो उस केस में आपको क्या करें, OLR ट्रिप कर दें। तो अभी मैं पावर की वायरिंग दिखा देता हूं कि कैसे करना है। आफ्टर दैट OLR को हम यहां पे कंसीडर करेंगे अपने कंट्रोल की वायरिंग के लिए। तो मैं पावर की वायरिंग में केवल कॉन्टेक्टर को दिखाया हूं। अब पावर की वायरिंग समझना बहुत इजी है। देखिए, मेन चीज होता है कि मेन और डेल्टा की वायरिंग कैसे करें। इस बात को समझाने के लिए मैं यहां पे लेके आता हूं, केवल डेल्टा समझाता हूं। डेल्टा अगर आप समझ गए तो स्टार को भी मैं क्या कर दूंगा, इसमें इंक्लूड कर दूंगा। तो इस पेज पे हम समझते हैं पावर की वायरिंग। देखिए कितना इजी वे से हम कर सकते हैं कि आपके यहां पे देखेंगे कि यहां पे आपके पास 3 फेज की सप्लाई आ रही है। क्या आ रही है? आपकी 3 फेज की सप्लाई आ रही है। इस 3 फेज की सप्लाई को मेन कॉन्टेक्टर पे यहां पे कनेक्ट कर दिया और एज्यूम कीजिए कि ये U1 है और ये आपका क्या है, V1 है, और ये जो ब्लू वाला है ये आपका W1 है। ये वाली पॉइंट्स है, ठीक है। इस तरीके से 3 फेज की सप्लाई आ रही है। ये मेन कॉन्टेक्टर से जो U1 है, यही U1 यहां पे चला जाएगा। इस मोटर के 6 टर्मिनल पे होते हैं जिसके एक एंड पे चला जाएगा। यही V1 इसके यहां पे चला जाएगा और यही W1 यहां पे चला जाएगा और एक साइड मोटर की वायरिंग डन हो जाएगी। एक चीज देखिए कि स्टार डेल्टा स्टार्टर की पावर की वायरिंग करने से पहले आपके मोटर में कितने टर्मिनल्स मिलते हैं? आपके मोटर में 6 टर्मिनल्स मिलते हैं। 3 टर्मिनल इधर होते हैं क्योंकि आपके पास मोटर में 3 बाइंडिंग होती है और हर एक बाइंडिंग का 2 सिरा होता है। जैसे कि आप देखेंगे कि इस तरीके से आपकी एक बाइंडिंग मिलेगी, एक इस तरीके से मिलेगी, एक इस तरीके से बाइंडिंग मिलेगी, ठीक है। तो एक ये U1 होता है तो ये आपका U2 होता है। ओके, तो इसी तरीके से 3 टर्मिनल इधर मिल जाएंगे, 3 टर्मिनल आपके इधर मिल जाएंगे
ओके, तो ये वाला जो टर्मिनल है मैं मान लेता U1 है, ये मेरा V1 है और ये मेरा W1 है। इसी तरीके से ये मेरा U2 है, ये मेरा V2 है और ये मेरा W2 है। ओके, अब देखिए मैंने क्या किया, जो 3 फेज की सप्लाई आ रही थी ये U1 V1 और W1 है और सेम टू सेम मैंने मोटर के एक एंड पे यहां पे कनेक्ट कर दिया। बस सिंपल यही करना था। इसके बाद देखिए, अगर ये लाइन आपकी U1 है और U1 यहां तक गया है तो यहां से एक मैंने लाइन निकाला है, ये भी लाइन लेके गया तो ये भी तो क्या होगा, ये भी तो U1 ही होगा ना, ये भी U1 ही है, आपको भूलना नहीं है, ये भी U1 ही है। अब ये U1 यहां तक आएगा, यहां पे आ जाएगा U1, यहां तक आ जाएगा, कहां तक आएगा U1। अब आप यहां पर देखेंगे कि जो आप कनेक्शन किए हैं ये कनेक्शन हम कैसे करते हैं। देखिए आप ना इसी वे से समझ सकते हैं कि देखेंगे कि मेरे मोटर में एक बाइंडिंग ये है, एक बाइंडिंग मेरा, दूसरा बाइंडिंग ये है, तीसरा बाइंडिंग ये है। पहला बाइंडिंग का एक सिरा U1 W2 के साथ कनेक्ट है। इजी वे से कैसे समझ सकते हैं, देखिए कि आपके पास 3 बाइंडिंग है, एक बाइंडिंग ये है जो U1 है और मैं यहां पे U2 लिख देता हूं और एक और भी बाइंडिंग मैं बनाता हूं, डिफरेंट बाइंडिंग बना देता हूं। इसके बाद एक ये मेरे पास बाइंडिंग है, ओके, ये मेरे पास V1 है और ये आपका V2 है। इसी तरीके से आपके पास एक को और मैं बाइंडिंग बना देता हूं, एक इस तरीके से बाइंडिंग बना देता हूं, ये W1 है और ये क्या है, W2 है। ओके, आपको क्या करना है, U2 V1 के साथ कनेक्ट कर देना, V1 के साथ, और V2 जो है W1 के साथ कनेक्ट करना है और ये W2 किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, इस W2 को U2 के साथ, सॉरी U1 के साथ हम कनेक्ट कर देंगे। यही सेम टू सेम यहां पे किया गया है वायरिंग। अब समझिए कि जैसे आप आ रहे थे यहां पे, इसको क्या बोल रहे थे आप, U1 है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। यहां से जो वायर आ रही है ये वायर मोटर के U1 पे कनेक्ट करना है और इसी वायर को अगर मैं आगे एक्सटेंड कर रहा हूं तो ये भी मेरा क्या होगा, U1 ही होगा। जैसे ये डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन होगा यहां तक U1 ही आएगा। ओके, अब इस U1 को किसके साथ कनेक्ट करना है, U1 को किसके साथ कनेक्ट करना है, देखेंगे कि U1 W2 के साथ कनेक्ट होगा। यहां से एक वायर निकालिए, सीधे सीधे W2 पे लेके चले और लेके जाइए, सिंपल, W2 के साथ लेके चले गए। अब नेक्स्ट वायर को कनेक्शन करना, नेक्स्ट वायर में देखेंगे दोस्तों यहां से भी एक मेरा जो येलो कलर की वायर है जो V1 मैं बोल रहा हूं, तो इस V1 को भी लेके जाइए, क्योंकि ये पूरी लाइन को मैंने एज्यूम किया ये V1 है। इस V1 को मैं लेके जा रहा हूं यहां तक, इस V1 को लेके गया और यहां पे लेके आया, ठीक है, यहां तक ये V1 ही बोलूंगा, ये क्या बोलूंगा, यहां तक V1 ही बोलूंगा। इस V1 को जैसे ये डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन होगा नीचे सप्लाई आएगी यहां तक आप V1 बोलिए, ठीक है। अब इस V1 को किससे कनेक्ट किए हैं आप, U2 से के साथ कनेक्ट किए, किसके साथ कनेक्ट किए हैं, U2 के साथ। इस V1 को ले जाके अपने मोटर के टर्मिनल U2 के साथ कनेक्ट कर दीजिए, सिंपल। आपको सिर्फ 2 ही वायर को जोड़ना है, कितना, U2 के साथ जोड़ दिया। अब बचा हुआ एक ही वायर है जो ये ब्लू वाली वायर है, ठीक है। अब इस ब्लू वायर, ब्लू वाला जो ब्लू कलर का वायर है, इसको नथिंग, एक पॉइंट यहां पे खाली है, अब इस पॉइंट को लेके आइए यहां पे कनेक्ट कर दीजिए और ये वाला टर्मिनल निकाल के यहां पे कनेक्ट कर दीजिए। आप समझ भी सकते हैं कैसे, ये आपका क्या है दोस्तों, W1 है, ये वाली पॉइंट आपका W1 है, ये W1 से ही कनेक्ट है, ये पूरी लाइन ही W1 है। W1 यहां तक गया, यहां तक W1, जैसे ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा W1 यहां तक आ जाएगा, ठीक है, W1 यहां तक आ जाएगा। अब W1 किसके साथ कनेक्ट है, यहां पर देखिए W1 किसके साथ कनेक्ट है, W1 V2 के साथ कनेक्ट है। W1 को लेके जाइए और इसके V2 के साथ कनेक्ट कर दीजिए, कितना इजी है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डेल्टा की वायरिंग कर सकते हैं। अब इसकी मैं अगर कंप्लीट वायरिंग दिखाऊं तो यहां पे दिखाया गया है कि ये आप U1 है, इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं कि ये आपका क्या है दोस्तों, U1 है। स्टार कॉन्टेक्टर को कैसे करेंगे, स्टार कॉन्टेक्टर में हमारा क्या होता है कि यहीं से W2, U2 और V2 को लेके जाऊंगा और इस कॉन्टेक्टर के एक एंड पे कनेक्ट कर दूंगा और स्टार में यहां पे शॉर्ट कर दूंगा। तो स्टार में आपके साथ कंफ्यूजन नहीं होता है, स्टार आप इजीली कर लेते हो, लेकिन डेल्टा के केस में आप फंस जाते हो। देखिए एक बार और रिपीट कर देता हूं, यहां पे आपका U1 आ रहा है, यही U1 की वायर आपके यहां पे U1 पे कनेक्ट है। अब यहीं से मैंने एक सप्लाई निकाला है तो ये भी U1 ही बोलूंगा, ये भी U1 ही है। जैसे डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन होगा यहां तक U1 ही आएगा, ठीक है। अब ये U1 है, किसके साथ कनेक्ट है, W2 के साथ कनेक्ट है। यहां से एक वायर लेके जाऊंगा और W2 पे कनेक्ट कर दूंगा अपने मोटर के टर्मिनल पे, सिंपल। अब इसके बाद क्या है, यहां पे देखेंगे कि ये आपका V1 है, ये V1 है, V1 वाली वायर यहां से कनेक्ट हो रही है और V1 पे जा रही है।
अब यहां से मैंने एक वायर और निकाला जो कॉन्टेक्टर के ऑफ साइड से यहां पे निकाला और यहां पे लेके आया। ये भी क्या है, मेरा V1 ही है। यहां तक मैं लेके आया इस वायर को, ये भी V1 ही है। अब देखेंगे कि V1 किसके साथ कनेक्ट है, U2 के साथ कनेक्ट है। आप V1 को U2 के साथ कनेक्ट कर दूं, दो वायरों को केवल कनेक्ट करना होता है। तीसरी वायर ये खुद ब खुद खाली है, आप इसको लेके आओ यहां पे कनेक्ट करो और इसको यहां से उठा के इसके V2 के साथ कनेक्ट कर दो। इस तरीके से डेल्टा कनेक्शन कर दिया। स्टार कॉन्टेक्टर में क्या करना होगा कि जो आपका W2 U2 V2 है, इन वायरों को ले जाके आप कॉन्टेक्टर के एक एंड पे कनेक्ट कर देते हैं, यहां से एक एंड पे, और इस कॉन्टेक्टर का दूसरा एंड यहां पे शॉर्ट कर देते हैं। ओके, और इस तरीके से आप स्टार डेल्टा स्टार्टर की पावर की वायरिंग कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। आपको नथिंग कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप बस नेमिंग कर लो कि ये U1 है, ये V1 है, ये W1 है, ये U1 V1 W1 यहां पे कनेक्ट कर दो उसके अकॉर्डिंग। यही, क्योंकि यही वायर यहां पे सप्लाई दे रही है तो U1 बोलाओ तो ये यहां से एक वायर जा रही है, ये भी U1 ही होगा। ठीक है, यहां तक आया, ये भी U1 ही होगा। अब इस U1 को किसके साथ कनेक्ट करना है, ये पॉइंट आपको यहां से पता चल रहा है कि U1 को W2 के साथ कनेक्ट है, W2 के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया। और इस तरीके से दोस्तों मैंने स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए अपनी पावर की वायरिंग कर दिया हूं। ये एकदम करेक्ट मेथड है और आप इस मेथड को अप्लाई करके देख भी सकते हैं। यहां से आपने एक और भी पॉइंट सीखा था कि स्टार कॉन्टेक्टर स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए यूज किया जाता है, डेल्टा कॉन्टेक्टर नॉर्मल लोड पे ऑपरेट करने के लिए किया जाता है, सो डेट मोटर जब आपकी 75% स्पीड को अचीव कर लेती है, फुल लोड स्पीड का 75%, उस समय मैं डेल्टा में स्विच कर देता हूं। तो डेल्टा में क्या होता है, नॉर्मल लोड पे आपकी मोटर चलने लगती है। ओके, तो इस समय हम क्या करते हैं, डेल्टा कॉन्टेक्टर को चलाते हैं। तो इस तरीके से हम पावर की वायरिंग कर लेते हैं। पावर की वायरिंग तो डन हो चुकी है, लेकिन अब मुझे समझना होगा कि मैं इसमें इसकी कंट्रोल की वायरिंग कैसे करूंगा। ये कंट्रोल की वायरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीएलसी से करोगे तो इजी है, बट आरएलसी से करेंगे तो थोड़ी सी समझने वाली पॉइंट होगी कि हम इसकी कंट्रोल की वायरिंग कैसे करेंगे। तो आइए मैं समझाता हूं कि आप इसकी कंट्रोल की वायरिंग कैसे करोगे। कंट्रोल की वायरिंग समझाने से पहले एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा, क्योंकि यहां पर आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। आप जानते हैं कि जिस मुझे कॉन्टेक्टर को होल्ड करना होता है, मुझे उसी का NO यूज करना होता है। यहां पे मैंने आपके लिए एक सर्किट बनाया था, कॉन्टेक्टर होल्डिंग कैसे करते हैं। देखेंगे कि ये मेरा कॉन्टेक्टर है A1 और ये कॉन्टेक्टर है, इसके क्वाइल A1 और A2 हैं। अगर मुझे इस कॉन्टेक्टर को होल्ड करना है तो मुझे इसी का NO यूज करना होगा इसके पैरेलल में स्टार्ट बटन के, सो डेट इस कॉन्टेक्टर को मैं होल्ड कर पाऊं। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे तो कृपया देखिए, कॉन्टेक्टर होल्डिंग के अलग अलग मेथड है, 2 मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो को नीचे प्ले लिस्ट से विजिट करके देख सकते हैं। मैं यहां पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, जिस कॉन्टेक्टर को होल्ड अगर करना है तो मुझे उसी का NO यूज करना होता है उसके क्वाइल पे सप्लाई देने के लिए। हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे अपने कंट्रोल की वायरिंग करने के लिए। अब इस कंट्रोल की वायरिंग को समझने से पहले सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि यहां पे क्या क्या यूज किया गया है। यहां पे एक फेज यूज किया गया है और यहां पे न्यूट्रल पॉइंट को यूज किया गया है। क्योंकि यहां पे अगर मैंने फेज और न्यूट्रल यूज किया है तो इसका मतलब ये है कि यहां पे जो भी मैं कॉन्टेक्टर यूज करने वाला हूं या फिर जो टाइमर यूज करने वाला हूं, ये सारे सिंगल फेज पे ऑपरेट होने वाले हैं। ओके, तो मैं यहां पे फेज और न्यूट्रल लिया हूं सेफ्टी पर्पज के लिए। मैं यहां पे फ्यूज यूज करूंगा और OLR यूज करूंगा। OLR मींस ओवरलोड रिले। जो एक्सिस करंट अगर लेता है तो OLR मेरा ट्रिप कर दें। तो आइए इसकी वायरिंग को समझते हैं। वायरिंग समझने से पहले देखेंगे कि मैंने एक फेज से वायर लेकर आया, फ्यूज के थ्रू पास आउट किया, इसके बाद OLR के 95 नंबर से निकाल के 90 नंबर और 96 नंबर से निकाला और इसको स्टॉप बटन पे मैंने कनेक्ट किया है। ये स्टॉप बटन का एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है। अब देखिए, किसी भी मोमेंट पे अगर मैं स्टॉप बटन को प्रेस करूंगा पूरी कंट्रोलिंग ऑफ हो जाएगी, आइदर OLR को ट्रिप करके या फिर OLR से स्टॉप करके पूरी कंट्रोलिंग को मैं ब्रेक कर सकता हूं। अब इसको समझिए, इजी वे से समझेंगे कि आप एक पॉइंट को समझिए कि जब भी आप स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज करते हैं तो सबसे पहले आपको स्टार कॉन्टेक्टर को ऑन करने की जरूरत होती है, बाद में आप जाके मेन कॉन्टेक्टर को ऑन करते हो। आप चाहें तो मेन कॉन्टेक्टर को भी ऑन कर सकते हैं पहले, बाद में स्टार कॉन्टेक्टर को ऑन कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर यह रहता है कि पहले आप स्टार को ऑन कीजिए, देन आफ्टर मेन को ऑन कीजिए। क्यों, चलिए मैं समझा देता हूं इस बात को। कि देखेंगे कि आपके पास मोटर में 6 टर्मिनल्स हैं, ओपन रहते हैं, एक ये तीनों टर्मिनल और ये इधर 3 टर्मिनल होते हैं। ओके, ये U2 है, ये V2 है और ये W2 है और ये मेरा U1 है और ये V1 है और ये मेरा W1 है।
ये क्या करते हैं कि इधर से जो मेरी सप्लाई आती है ये मेन कॉन्ट्रैक्टर से आती है। अब देखिए मेन कॉन्ट्रैक्टर को पहले ऑन करेंगे तो इधर से सप्लाई आ जाएगी, लेकिन स्टिल ये तो ओपन है, मोटर आपकी तो चलेगी नहीं ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बैलेंस बनाने के लिए इसके स्टार कॉन्ट्रैक्टर को ऑन करेंगे। स्टार कॉन्ट्रैक्टर ऑन होते ही ये तीनों बाइंडिंग के जो लास्ट वाले इंड हैं ये शॉर्ट हो जाएंगे, और इसके बाद अगर मेन कॉन्ट्रैक्टर को मैं ऑन करता हूं तो U1 V1 W1 बाइंडिंग पे सप्लाई जाएगी और मेरी मोटर सक्सेसफुली स्टार में रन होने लगेगी। अगर आप पहले मेन को ऑन करते हो तो मेन पे तो सप्लाई चली जाएगी, बट ये अगर ऑन नहीं रहा स्टार वाले कॉन्ट्रैक्टर तो ये ओपन बाइंडिंग बनेगी। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूं, न्यूट्रलाइज करने के लिए इसको शॉर्ट कर दूंगा, फिर मैं मेन कॉन्ट्रैक्टर को ऑन करूंगा। ये ज्यादा एक बेहतर मेथड होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोल की वायरिंग करने के लिए। तो अगर आप यहां पे चेक करोगे ना, मेरे अगर वायरिंग डायग्राम में चेक करोगे तो पहले मैंने यहां पे स्टार कॉन्ट्रैक्टर को ऑन किया है। अब स्टार कॉन्ट्रैक्टर ऑन करने के बाद ही मैं मेन कॉन्ट्रैक्टर को क्या करूंगा, ऑन करूंगा। अब आइए इसकी वायरिंग को समझाता हूं दोबारा से। इसकी वायरिंग कैसे करना है, जो मेन फेज की सप्लाई है फ्यूज से निकालते हैं, OLR से निकालते हुए स्टॉप बटन पे लेके आता हूं, और स्टॉप बटन से ही मैं यहां पे क्या करूंगा, कंट्रोल की वायरिंग का डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा। क्योंकि आप जानते हो स्टार कॉन्ट्रैक्टर, मेन कॉन्ट्रैक्टर, इसके साथ डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर के साथ साथ एक टाइमर भी चाहिए। टाइमर का हम यूज इसलिए करते हैं कि स्टार से कितने समय के बाद आपको डेल्टा में स्विच करना है, और ये जो ट्रांजिशन का टाइम होता है हम इसको एक टाइमर के थ्रू यूज करते हैं। ओके, अब देखिए क्या है कि यहां से स्टॉप बटन से मैंने 2 वायर निकालूंगा, एक वायर सीधे यहां से टाइमर और जो मेरे पास डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर मेन कॉन्ट्रैक्टर उधर चला जाएगा, एक वायर इधर, और एक वायर को मैं यहां पे कनेक्ट कर दूंगा स्टार्ट बटन पे। स्टार्ट बटन पे कनेक्ट किया, स्टार्ट बटन के दूसरे इंड से 3 नंबर पे कनेक्ट किया, 4 नंबर से वायर को निकाल के मैं ये जो स्टार कॉन्ट्रैक्टर है इसके A1 कॉइल पे लेके आऊंगा और A2 को डायरेक्ट में न्यूट्रल से कनेक्ट कर दूंगा। बीच में मैंने डेल्टा का NC लगाया है, इस बात को अभी आप स्किप करना, ठीक है, इस बात को मैं बताऊंगा आगे। बट मैं आप ये समझो सीधे स्टार्ट बटन से एक वायर को निकाला और स्टार कॉन्ट्रैक्टर के A1 पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया और A2 को डायरेक्ट न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया, यानी यहां पे फेज को कंट्रोल किया जा रहा है, न्यूट्रल में कोई कंट्रोलिंग नहीं है। अब क्या होगा कि स्टार्ट बटन को मैं प्रेस करूंगा, यहां से स्टार्ट बटन को प्रेस करूंगा, ये जो सप्लाई आ रही है सीधे मेरे स्टार कॉन्ट्रैक्टर पर आ जाएगी। अब क्योंकि मुझे इसी स्टार कॉन्ट्रैक्टर को ऑन करके होल्ड भी रखना है, ठीक है, होल्ड रखना है, तब तक होल्ड इसको रखना है जब तक कि डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर आपका ऑन ना हो जाए। अब मुझे क्या करना होगा कि मैंने इसको तो ऑन कर दिया, ये डेल्टा के बारे में, डेल्टा का जो NC लगाया हूं इसके बारे में थोड़ी सी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप बेसिक समझ लो इसका। ओके, मुझे अगर इस कॉन्ट्रैक्टर को ऑन करके होल्ड ही रखना है तो मैं क्या करूंगा, इसी स्टार्ट बटन के पैरेलल में मैं यहां पे स्टार कॉन्ट्रैक्टर का NO कनेक्ट कर दूंगा, सो डैट ये मेरा कॉन्ट्रैक्टर जो स्टार कॉन्ट्रैक्टर है ये ऑन और होल्डर है। क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि अगर मुझे जिस कॉन्ट्रैक्टर को होल्ड रखना है उसी कॉन्ट्रैक्टर का मुझे NO यूज करना पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों मैंने यहां पे दिखाया था आपको, अगर इस फिगर को आप देखेंगे कि अगर मुझे इस कॉन्ट्रैक्टर को ऑन और होल्ड करना है तो मुझे इसी का NO इसके स्टार्ट बटन के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। यही पॉइंट मैंने यहां पे किया है। जो मेरा स्टार कॉन्ट्रैक्टर है, स्टार कॉन्ट्रैक्टर के मैंने यहां पे NO यूज कर लिया और स्टार्ट बटन के पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो ये जो मेरा स्टार कॉन्ट्रैक्टर का A1 और A2 पॉइंट पे मैंने सप्लाई दिया, इसी का NO मैं यहां पे जो वायर आपकी इधर जा रही थी, ओके, जो ये कंट्रोल की वायर इधर जा रही थी, इसी से मैंने क्या किया, यहां पे स्टार कॉन्ट्रैक्टर का NO यूज कर लिया। इसको भी टाइमर का भी NC अभी के लिए स्किप कर दीजिए। जब आपका स्टार कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाएगा तो स्टार कॉन्ट्रैक्टर से ही आपको क्या करना है, मेन कॉन्ट्रैक्टर को ऑन करना है। तो जब ये आपका स्टार कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाएगा तो स्टार कॉन्ट्रैक्टर का NO कनेक्ट हो जाएगा। अब यहां से मैं एक वायर को लेके जा रहा हूं और यहां पे मेन कॉन्ट्रैक्टर पाता हूं। मेन कॉन्ट्रैक्टर को स्टार्ट करने के लिए जो मैं स्टार का NO पॉइंट यूज करूंगा, स्टार का यही वाला NO पॉइंट है, ओके, क्योंकि ये NO कब एक्टिव होगा, जब ये मेरा कॉन्ट्रैक्टर स्टार कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाएगा। इसी का NO से मैं स्टार के NO से क्या कर रहा हूं, मेन कॉन्ट्रैक्टर को ऑन कर दे रहा हूं, ओके। और ये मेरा मेन कॉन्ट्रैक्टर का ये A2 पॉइंट है जो न्यूट्रल से कनेक्ट है और ये मेरा A1 है। इस तरीके से मेन कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो गया। अब मेन कॉन्ट्रैक्टर स्टार के साथ भी ऑन रहेगा, मेन कॉन्ट्रैक्टर डेल्टा के साथ भी ऑन रहेगा। तो मुझे मेन कॉन्ट्रैक्टर को क्या करना होगा, होल्डिंग देना होगा। अब आप ये पॉइंट अच्छे से जानते हैं कि अगर मुझे इस कॉन्ट्रैक्टर मेन कॉन्ट्रैक्टर को ऑन कर होल्ड रखना है तो मुझे इसी का NO यूज करना पड़ेगा। मैंने क्या किया,
यही सप्लाई को आगे एक्सटेंड किया और मेन कॉन्टेक्टर के एनओ से मैं इसको होल्डिंग दे दिया, जो स्टार कॉन्टेक्टर के एनओ के पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि कुछ समय के बाद जो स्टार कॉन्टेक्टर है वो बंद हो जाएगा, ऑफ होगा जब डेल्टा में चलेगा, तो ये मेरी पावर सप्लाई एनओ है ब्रेक करेगा। तो इसको कंटिन्यू ऑन करने के लिए मैंने क्या किया, इसी स्टार के एनओ के पैरेलल में मैंने मेन कॉन्टेक्टर का एनओ यूज कर लिया, कनेक्ट कर दिया। अब एक पॉइंट को यहां पे समझिए कि जैसे ही आपका मेन कॉन्टेक्टर ऑन हो गया, वहीं से टाइमिंग आपका चलना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? वहीं से आपका टाइमिंग चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपको स्टार के बाद डेल्टा में भी चलाना है, चाहे 5 सेकंड चाहे 10 सेकंड, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम को फीड करते हो। हालांकि इस टाइम को फीड करने का एक मेथड है कि आप जब तक वो मोटर आपकी 75% स्पीड को अचीव नहीं कर लेती है, तब तक आप डेल्टा में उसको स्विच नहीं कर सकते हो। ओके, अब देखेंगे कि मेन कॉन्टेक्टर जो ऑन हुआ, मेन कॉन्टेक्टर की ही एनओ से मैंने क्या किया, एक टाइमर को चला दिया। ये टाइमर का A1 पॉइंट है और A2 को मैंने न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया। अब मेन कॉन्टेक्टर ऑन हुआ, मेन कॉन्टेक्टर के एनओ से ही मैं अपना टाइमर चला दूंगा। अब जैसे ही ये टाइमर एक्टिव हुआ, इसी टाइमर का मैं दोस्तों यहां पे देखेंगे कि एनसी यूज किया हूं। इस टाइमर का एनसी मैं यहां पे यूज किया हूं। जैसे ही ये टाइमर ऑन होगा, ये जो टाइमर ऑन होगा, इसका एनसी एनओ को ब्रेक करेगा और मेरा स्टार कॉन्टेक्टर ब्रेक हो जाएगा। बट इसी टाइमर का एनओ मैंने यहां से डेल्टा कॉन्टेक्टर को ऑन करने के लिए यूज किया है। अभी के लिए इसको भूल जाइए आप एनसी को। इस टाइमर की एनओ से मैंने सिंपल डेल्टा कॉन्टेक्टर को ऑन कर दिया है और इसी टाइमर की एनसी से ये जो होल्डिंग लगा था ना, स्टार कॉन्टेक्टर की होल्डिंग आपने इसी से तो लगाया था। होल्डिंग किसके लिए लगाया था? होल्डिंग आप स्टार कॉन्टेक्टर के एनओ के साथ लगाया था, तो इसी की होल्डिंग को ब्रेक करने के लिए मैंने टाइमर का एनसी लगा दिया। आप इस टाइमर का एनसी आप यहां पे भी लगा सकते हो, आप चाहें तो इस टाइमर का एनसी यहां पे भी लगा सकते हो। ओवरऑल स्टार कॉन्टेक्टर के कॉइल पे सप्लाई को आपको ब्रेक करना है, नहीं जाने देना है। तो अब जैसे ये टाइमर एक्टिव होगा, इस टाइमर के एनओ से आप डेल्टा को स्टार्ट कर लो, इसी टाइमर की एनसी से जो आपका स्टार कॉन्टेक्टर ऑन होल्ड हुआ था उसको ब्रेक कर लो। अब यहां पे अब एक पॉइंट को समझिए, ये एनसी क्या है, डेल्टा का एनसी क्या है और स्टार का एनसी क्या है। ये एक एडिशनल सेफ्टी है। ये क्या है? एक एडिशनल सेफ्टी है। मैं नहीं चाहूंगा कि किसी भी केस में स्टार डेल्टा स्टार्टर का जो स्टार डेल्टा कॉन्टेक्टर है दोनों एक साथ ऑन हो। तो मैंने क्या किया, एडिशनल सेफ्टी लेने के लिए मैंने क्या किया, एडिशनल सेफ्टी लेने के लिए ये जो मेरा डेल्टा कॉन्टेक्टर है, डेल्टा कॉन्टेक्टर का मैंने एनसी मैंने स्टार कॉन्टेक्टर के सीरीज में कनेक्ट कर दिया जो A1 कॉइल पे आ रही थी, कि अगर डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन होता है तो डेल्टा का एनसी इसका एनओ बन जाएगा और स्टार कॉन्टेक्टर किसी भी हालत में ऑन नहीं होगा। जब अगर आपका स्टार कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो डेल्टा कॉन्टेक्टर नहीं ऑन होना चाहिए। तो मैं डेल्टा कॉन्टेक्टर का जो A1 सीरीज है, A1 कॉइल है, इसी के सीरीज में मैंने क्या किया, स्टार का एनसी कनेक्ट कर दिया। ये मैंने इसलिए किया कि किसी भी केस में स्टार और डेल्टा कॉन्टेक्टर एक साथ ऑन नहीं होना चाहिए। हालांकि ये फीचर्स मैंने ऑलरेडी यहां पे आपको टाइमर के थ्रू दे दिया है। ये जो टाइमर के एनओ से मैंने डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन कर दिया और टाइमर की एनसी से मैंने स्टार कॉन्टेक्टर की होल्डिंग ब्रेक करके इसको बंद कर दिया। ये तो एक तरीका है, मींस फर्स्ट सेफ्टी है। सेकेंड सेफ्टी मैं लेना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, सेकेंड सेफ्टी के लिए जो डेल्टा कॉन्टेक्टर का एनसी है, मैं इसके जो स्टार कॉन्टेक्टर है इसके A1 सीरीज में कनेक्ट कर दूंगा। जो कॉइल पे सप्लाई आ रही है उसके एनसी से मैं पास आउट कर दूंगा, मींस डेल्टा के एनसी से निकाल दूंगा, सो डेट क्या होगा कि ये मेरा स्टार कॉन्टेक्टर ना ऑन हो। और डेल्टा जब ऑन हो तो उस केस में क्या होना चाहिए, स्टार ना ऑन हो, स्टार ऑन हो जाएगा। अगर स्टार ऑन होगा तो इसका एनसी मैंने लगाया है, ये एनओ में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको डेल्टा को ऑन नहीं करने देगा। तो ये इस तरीके से आप इसकी कंट्रोल की वायरिंग कर सकते हो। बहुत ईजी है कंट्रोल की वायरिंग करना, आइदर पावर की वायरिंग करना, नथिंग। आपको टाइमर यूज करना, टाइमर के एनओ से डेल्टा चलाना, टाइमर की एनसी से स्टार को बस बंद करना है, सिंपल। और इसके लिए हम ये वायरिंग डायग्राम को फॉलो करेंगे। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो में ये समझा होगा कि स्टार डेल्टा स्टार्टर की पावर की वायरिंग कैसे करते हैं और कौन से कॉन्टेक्टर किस काम के लिए यूज होता है, और इसके साथ साथ कंट्रोल की वायरिंग कैसे करेंगे। देखिए, मैंने होल्डिंग करने के लिए जिस कॉन्टेक्टर को ऑन करते हैं और उसको होल्ड करना उसी का एनओ यूज करना होता है। मैंने स्टार कॉन्टेक्टर को ऑन किया, स्टार कॉन्टेक्टर का एनओ लगा के मैंने इसकी होल्डिंग दे दिया। अब ये जब ये ऑन रहेगा क्योंकि स्टार कॉन्टेक्टर का मैंने एनओ यूज किया, जैसे ये ऑन हो जाएगा ये होल्डिंग लग जाएगी। ओवरऑल इसकी होल्डिंग को ब्रेक करना, इसकी होल्डिंग को ब्रेक करने के लिए मैंने टाइमर का एनसी इसके सीरीज में कनेक्ट कर दिया
और डेल्टा का भी एनसी मैंने यूज कर लिया। अगर डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाए तभी भी बंद हो जाए, चाहे टाइमर ऑन हो जाए, ट्रिगर हो जाए, वो अपने टाइम को कंप्लीट कर लेता तभी भी बंद हो जाए। तो ये एक सिंपल सा मेथड था कि स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोल की वायरिंग कैसे करेंगे, पावर की वायरिंग कैसे करेंगे। अगर आपने इसकी वायरिंग समझ लिया है तो एक क्वेश्चन है आपके लिए कि आपने मोटर को स्टार्ट किया और मोटर आपकी स्टार में ही चल रही है, अगर डेल्टा में शिफ्ट नहीं हो रही है तो इसका रीजन क्या है। अगर आपको पता है तो आप इसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, इसके प्रैक्टिकल वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।